अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड में जो सबसे पहले चीज हमने स्टडी करनी है वो है हमारे पास हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मतलब मेरे पास जो CH4 है यानी मीथेन, तो कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम है, ठीक है, यानी CH4, दिस वन इज अल्केन। मैं एक हाइड्रोजन की जगह पर अगर एक हैलोजन लगाती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3X। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर मैं कार्बन की एक हैलोजन को वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, इसकी जगह पर एक और हैलोजन एटम अटैच कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2X2। ओके, अगर हम तीसरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, CH CH बाकी X3 हो गए। अगर फोर्थ वाली हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पर भी एक हैलोजन एटम लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास CX4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी हाइड्रोजन अल्केन में है इनको आप हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास डेरिवेटिव बनेंगे हमारे पास, इनको हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। इन हेलो अल्केन्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ये जो पहला हेलो अल्केन है इसे हम मोनो हेलो अल्केन कहते हैं। हम इनको अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। क्या सिर्फ, अब हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं, क्या हम सिर्फ मोनो हेलो अल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, बाकी सबको नहीं? तो टेक्निकली तो नहीं कहते, लेकिन बाज़ जगह पर बाज़ बुक्स में बाकी सबको भी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि मोनो हेलो अल्केन्स दे आर कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n+1X, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोनो हेलो अल्केन्स। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है, दे आर आर्टिफिशियल कंपाउंड्स, मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म। नंबर 2, दे आर ऑयली इन नेचर। और एक बात, they are insoluble in water. Why? Because they do not form in hydrogen bonding in the water, but they are soluble in inorganic solvents. पानी में हल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इसमें जो हमने डिस्कस किया यानी अल्काइल हैलाइड्स में, हमने देखा कि हमारे पास क्या था, CH4 था, जिसमें से हमने हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर क्या कर दिया, हैलोजन लगा दी। तो हमने सबसे पहले जो मोनो हेलो अल्केन्स है उसके बारे में देखा कि उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। और अल्काइल हैलाइड्स का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1X। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड है और अल्काइल क्लोराइड है, ये जो हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड है, दे आर लाइटर देन वाटर। और जो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड है, दे आर डेंसर देन वाटर। इनकी डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा भी होती है। हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास एक कंटेनर है, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसमें हमने देखा कि जो वाटर हमने लिया है, जो हमने वाटर लिया है, अल्काइल हैलाइड को हमने इसके अंदर डाला है, तो हमारे पास 2 लेयर्स आ गई, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। इट मीन कि ये सोलूबल नहीं है वाटर में, इसलिए 2 लेयर्स बनी है, अदरवाइज एक ही लेयर बनती। अब अगर हमने इसके अंदर क्लोरीन मतलब ये ऐड की है, उसके बाद हमने अल्काइल फ्लोराइड ऐड की है, तो क्या होगा, जो ऊपर वाले है वो डिजोल्व, जो पानी में डिजोल्व मतलब ऊपर वाली लेयर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, और जो नीचे वाली लेयर होगी वो हमारे पास क्या है, वाटर है। अगर अब हम
अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड को जो पानी में ऐड करूंगी तो फिर जो वाटर होगा वो अपर लेयर में आएगा और ये जो चीजें होंगी ये हमारे पास लोअर लेयर में आएंगी क्योंकि ये डेंसर देन वाटर है। अब मोनो हैलो अल्केन्स की बात करते हैं जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और मजीद इसकी टाइप्स बनती हैं। अल्काइल हैलाइड को हम RX कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो कौन सा प्राइमरी अल्काइल है? तो इसमें से कौन सा प्राइमरी अल्काइल है? वेरी सिंपल, जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा उसको हम क्या कह देंगे? वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास 1 डिग्री यानी अल्काइल है, प्राइमरी अल्काइल है। इस तरह अगर हमारे पास 2 डिग्री कौन सा है यानी 2 सेकेंडरी प्राइम अल्काइल हैलाइड कौन सा है? तो जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है। इसी तरीके से हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? जिसमें हैलोजन टर्शरी कार्बन के एटम से अटैच होता है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, कार्बन के साथ एक हैलोजन और उस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। Why this one? They are tertiary alkyl halide because they they are attached haloalkanes with carbon. This is 3 degree. Why this is the carbon is tertiary carbon? तो क्यों है ये हमारे पास जो कार्बन है हमारे पास, हम इसको कहेंगे कि हमारे पास टर्शरी कार्बन है। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 more कार्बन, सो दिस वन इज टर्शरी कार्बन। अगर वो कहे कि कार्बन मजीद कितने हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ पर मजीद कितने हाइड्रोजन से अटैच है, तो हम कहेंगे नो, इसमें से तो कोई भी कार्बन मतलब हाइड्रोजन से अटैच नहीं हमारे पास। अगर हम कार्बन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक है, और 9 हाइड्रोजन एटम अटैच। ये हमारे पास मोनो हैलो अल्केन है जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड था। हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी वो डाई हैलो अल्केन्स आएगी, ठीक है। वो डाई हैलो अल्केन को हम डाई हैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं, ये 2 तरह के होते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स और जेमिनल डाई हैलाइड्स। जो विसिनल डाई हैलाइड्स हमारे पास होते हैं, अगर आपके पास जो कार्बन है, जो विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं वो विसिनस यानी एडजेसेंट, जिसका मतलब है इससे निकला है। अगर हमारे पास जो कार्बन है और हमारे पास में जो हैलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हो तो ये हमारे पास क्या है? विसिनल। अगर हमारे पास जो जेमिनल डाई हैलाइड्स हमारे पास आते हैं, ये जेमिनस यानी ट्विंस, यानी कि ये क्या है हमारे पास? अगर हैलोजन एटम सेम कार्बन से पर हो तो ये हमारे पास जेमिनल हैलो डाई हैलाइड्स होंगे। तो डाई हैलाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1x3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी ट्राई हैलो अल्केन्स। ट्राई हैलो अल्केन्स को हम ट्राई हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हैलाइड्स कहते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-1, एक हाइड्रोजन कम करते जाओ और एक हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ तो इस तरह X3 हो जाए, ठीक है। CnH2n-1x3। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास है CHF3, CHCl2, CHBr3, CHI3, ठीक है। इन सब चीजों को हम एक ही कह दूंगी मैं, हम कहेंगे ये सब इक्वल है CHX3 के। ये सारी जो चीजें हमारे पास इक्वल है CH3 के। ये सारे जो हैं ये हमारे पास है क्या? ये ट्राई हैलो अल्केन्स है, सब ट्राई हैलाइड्स है हमारे पास। ये जो सब है हमारे पास क्या है? ट्राई हैलाइड्स है। मतलब ये
इसको हम जनरल जो नाम क्या देते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास हैलो फॉर्म है। क्या है? हैलो फॉर्म है। ये जो चीजें हमारे पास हैलो फॉर्म है, ये हमारे पास क्लोरो फॉर्म, उसके बाद ये हमारे पास ब्रोमोफॉर्म, और ये हमारे पास जो है ये क्या होती है? आयोडोफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास आयोडोफॉर्म है। ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में होती हैं, ये दोनों हमारे पास लिक्विड और एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद जो हमारे पास आयोडोफॉर्म होती है वो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे पास था इसकी डिफरेंट कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की हैं, मोनो हैलो अल्कीन्स, डाई हैलो एल्केन्स और ट्राई हैलो अल्केन्स के बारे में।